हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का जो हम 10वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर समझा देता हूँ। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको 3 परतों में विभाजित किया गया है। जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्रस्ट या फिर भूपर्पटी कहा जाता है। जो बीच वाली परत है इसको मेटल कहा जाता है और जो सबसे निचली परत होती है इसको कोर कहा जाता है, ठीक है। और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, ये 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला तत्व होता है सिलिका और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एल्यूमिनियम। इसलिए ये जो परत है इसको स्याल्फी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्याल्फी कहा जाता है। जो सिलिका है इसका जो सिंबल है ये होगा SI और जो एल्यूमिनियम है इसका सिंबल होगा AL, ठीक है। तो इसको जो है स्याल्फी कहते हैं। दूसरी परत होती है मेटल, ठीक है। तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, तो इस परत को सीमा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सीमा भी कहा जाता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सी परत में कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मेटल है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसको जो है सीमा कहा जाता है। जो तीसरी परत होती है कोर, उसमें जो है निकेल और फेरस होता है, ठीक है। फेरस को हम लोहा भी बोलते हैं, तो निकेल का Na और फेरस का Fe। तो जो कोर परत है इसको नीफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीफे भी कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो रडार सिस्टम होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो जो आकाशीय क्षेत्र होता है उसमें जो वायुयान है उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनमें जो है यदि हम बात करें कि कौन सी किरणों का यूज़ किया जाता है, तो इनमें माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों का यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो रडार है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है रडार का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो देखो दोस्तों, एंड्रॉयड के विकास की आधिकारिक भाषा पूछी गई है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रॉयड क्या है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर अदर, ठीक है। तो जो एंड्रॉयड है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है यानी कि ये मोबाइल को ऑपरेट करने का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है स्मार्टफोन में किया जाता है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने डेवलप किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको किसने डेवलप किया था, तो एंड्रॉयड को जो है गूगल कंपनी ने डेवलप किया था। और इसके विकास के लिए जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, जावा, ठीक है, वो जावा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो घेंगा रोग है ना, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी, ये आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो आयोडीन है ये नमक से प्राप्त होता है। कहाँ से, ये नमक से प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है ये क्या होती है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ये फूलने लगती है और घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है, ये गले में होती है।
और देखो दोस्तों, मैंने कहा है कि जो आयोडीन है ये हमें नमक से प्राप्त होता है। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl जो है ये नमक का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें टोटल समूह यानी कि ग्रुप कितने होते हैं? तो इसमें टोटल समूह होते हैं 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। और यदि हम बात करें कि टोटल तत्व यानी कि एलिमेंट कितने होते हैं, तो टोटल तत्व होते हैं 118। ठीक है। और जो पहला और दूसरा समूह होता है इसको क्या कहा जाता है? तो पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है एस ब्लॉक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः किस एक्सटेंशन के साथ में सेव होती हैं? तो जो स्प्रेडशीट की फाइलें होती हैं ये सामान्यतः .xls एक्सटेंशन के साथ में सेव होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और जो MS वर्ड की फाइलें होती हैं इनको .docx के साथ में सेव किया जाता है, यानी कि MS वर्ड की जो फाइलें होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx होता है। ठीक है। और जो पावर पॉइंट की फाइलें होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इनका एक्सटेंशन होता है .pptx। क्या होता है? तो पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन होता है .pptx। और देखो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइल एक्सटेंशन, ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है? तो देखो दोस्तों, किसी भी फाइल के नाम के बाद डॉट के साथ में जो नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है फाइल एक्सटेंशन या फिर द्वितीयक नाम। कैसे? सपोज कीजिए मैंने एक MS वर्ड की फाइल बनाई हुई है और उस फाइल का नाम मैंने दिया है राम। ठीक है। राम मैंने नाम दिया है तो ऑटोमेटिकली एक डॉट के बाद में एक नाम लिख दिया जाता है। ठीक है। जैसे लिख दिया .docx। ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन नेम। ठीक है। जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दिया जाता है। और जो राम नाम दिया है ये हमने दिया है फाइल का। ठीक है। तो ये जो द्वितीयक नाम है ये वाला, ठीक है, इससे पहचान होती है कि जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है, किस एप्लीकेशन की फाइल है। ठीक है। जैसे ही आप, यदि आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल से जो है एक फ़ोटो जो है क्लिक कीजिएगा और फोटो की जब भी आप डिटेल देखेंगे तो उसमें फाइल नेम के साथ में .jpeg लिखा होगा। ठीक है। .jpeg लिखा होगा। तो ये जो .jpeg है ये क्या है? तो ये फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है। इसी से पहचान की जाती है कि जो फाइल है कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की वो किस टाइप की फाइल है। ठीक है। तो ये जो JPG फाइल रहेगी आपके मोबाइल में, इससे पहचान हो पाएगी कि ये एक फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो द्रव्यमान की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो डायन है ये द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें पौंड की, तो जो पौंड है ये FPS पद्धति में, कौन सी पद्धति में? ये FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। और जो ग्राम है ये CGS पद्धति में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो देखो दोस्तों, इनमें से द्रव्यमान की इकाई नहीं है डायन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायन जो है CGS पद्धति में, ठीक है, डायन जो है CGS पद्धति में बल की इकाई है। किसकी? बल की इकाई है। और जो पौंड है ये द्रव्यमान की इकाई है। कौन सी पद्धति में? तो FPS पद्धति में जो पौंड है ये द्रव्यमान की इकाई है। और देखो दोस्तों, CGS पद्धति की यदि हम बात करें तो CGS पद्धति में किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान की इकाई है। और यदि हम बात करें SI पद्धति में, ठीक है, तो SI पद्धति में जो ग्राम है ये द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है। तो पौंड, किलोग्राम और ग्राम ये तीनों जो हैं ये द्रव्यमान की इकाई हैं, लेकिन जो डायन है ये CGS पद्धति में बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अधिकता के कारण मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़ होता है? तो देखो दोस्तों, जो मधुमेह है ये ग्लूकोज की अधिकता से होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह या फिर डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ठीक है। और इसके उपचार के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो मधुमेह या फिर डायबिटीज़ के उपचार के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 9 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो देखो दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन ई का यदि रासायनिक नाम पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग में वाहक का काम कौन करता है? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, इसमें वाहक का काम केवल स्त्रियां करती हैं। ठीक है, केवल स्त्रियां इसमें वाहक का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो देखो दोस्तों, हथेली पर रखने पर इनमें से गैलियम और सीजियम ये दोनों तत्व पिघल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो दोनों तत्व। ठीक है, देखो दोस्तों, इन दोनों तत्वों का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसको जैसे ही हथेली पर रखते हैं तो ये दोनों पिघल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो जो थर्मस फ्लास्क है इसका आविष्कार किया था जेम्स डीवर ने। किसने? जेम्स डीवर ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो देखो दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, जो शुक्र ग्रह है इसके वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाया जाता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गर्म या फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसलिए ये सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो देखो दोस्तों, जो टाइफाइड बुखार है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ये जीवाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे केवल सेपरेट उस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है जिसके कारण टाइफाइड बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन की यदि हम बात करें तो जो धान का खेत है यहाँ से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो मीथेन गैस है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, पॉलीथीन किससे बना होता है? तो देखो दोस्तों, जो पॉलीथीन होता है ये एथीन और एथिलीन दोनों से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पॉलीथीन जो है ये एथीन और एलिथीन दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो देखो दोस्तों, जो विटामिन B7 है, जो विटामिन B7 है इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है N2O। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नंबर बी पे लिखा है NaCl। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है। और नंबर सी पे लिखा है D2O। तो जो D2O है ये भारी जल का सूत्र होता है। ठीक है, ये भारी जल का सूत्र होता है। और नंबर डी पे लिखा है NH3। तो जो NH3 है ये अमोनिया का सूत्र होता है। किसका? ये जो है ये अमोनिया का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो देखो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में औसतन 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है मूत्र की, तो मूत्र से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में एक पिगमेंट पाया जाता है यूरोक्रोम नाम का। ठीक है, और इसी की उपस्थिति के कारण जो मूत्र है इसका रंग पीला होता है। और मूत्र का pH मान कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो मूत्र का pH मान होता है 6। ठीक है,
और मूत्र में जो है सबसे ज़्यादा होता है जल, कितने % होता है, तो लगभग 95% इसमें जल होता है। और इसमें यूरिया कितने % होता है, तो लगभग 2% यूरिया होता है। और इसमें प्रोटीन, वसा और शर्करा भी की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो देखो दोस्तों जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। और इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है Li, ठीक है। और जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो जो ऑस्मियम है ये सबसे भारी धातु होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, तो अजनबी गैस किसे कहा जाता है, तो अजनबी गैस कहा जाता है जीनॉन को। किसको, जीनॉन को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जीनॉन है इसको अजनबी गैस, अज्ञात गैस या फिर स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है। इसको अजनबी, अज्ञात या फिर इसको जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और देखो दोस्तों जो जीनॉन है, यदि हम बात करें कि इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है Xe। और इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है नमक का। किसका, नमक का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में जाइरोस्कोप यानी कि घूर्णाक्षदर्शी का यूज किया जाता है, तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों जो माउस होता है इसमें जाइरोस्कोप या फिर इसको घूर्णाक्षदर्शी कहा जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है ये जाइरोस्कोप, तो देखो दोस्तों किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये किस क्रियाविधि पर काम करता है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है, तो देखो दोस्तों जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो देखो दोस्तों पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टॉमी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों यहाँ पर नंबर बी पे लिखा है ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी जो है ये महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। किसकी, महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। और नंबर सी पे लिखा है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जो है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टॉमी कहा जाता है। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। और डेमोग्राफी जो है ये जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। तीनों फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और तीनों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और देखो दोस्तों जो जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है इसके 10 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो 250 क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। 250 क्वेश्चन रह गए हैं तो इनको भी हम बहुत ही जल्दी पढ़ा देंगे। अभी कुछ कारण से साइंस के वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि साइंस के वीडियो आपके लिए जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँ। तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियो को आप ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।